हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है कनाडा के चक्कर में भारत ने यूक्रेन को भी पेल डाला। भारत ने ले लिया अपना बदला। तो भाई साहब, कनाडा को पेलते पेलते भारत ने सीधा पेल डाला यूक्रेन के बीच में। अबे ये क्यों? दूसरे बंदे के रास्ते में ये क्यों आ गया भाई? पहले देखेंगे, क्योंकि पंगा लेते हैं ना, उनका झूठ बना हुआ है। नहीं हुआ क्या है पहले ये तो पता चले। यूक्रेन ने बोला क्या है भाई? अब पता नहीं क्या हुआ, उसकी मेहनत भारत ने कुछ जाया कर दी है। तो भाई पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इंडियन अफेयर का वीडियो है, प्लीज उनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई देखते ही हुआ एकदम क्या है। काउंटर करते हैं 3 2 1 एड स्टार्ट। कनाडा की गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो इस समय न सिर्फ भारत से पंगे ले रहे हैं, बल्कि इजराइल और रशिया के साथ भी उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्टार्ट कर दिए हैं। और इसी बीच भारत रशिया के सपोर्ट में आ गया है और एक तीर से हमने 2 निशाने लगा दिए हैं। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान और हरदीप सिंह निज्जर को लेकर जो डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है, उसके कारण अब यूक्रेन को काफी बड़ा धक्का लग गया है और ना चाहते हुए भी यूक्रेन को बीच में पिसना पड़ रहा है। दरअसल यूक्रेन और वेस्टर्न देश लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारत मीडिएटर का रोल प्ले करे और रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में एक मुख्य भूमिका निभाए। लेकिन मसला ये खड़ा हो गया कि यूक्रेन वॉर को लेकर जो सेकंड पीस समिट होना है, उसकी मीटिंग्स हो रही है कनाडा में, जिसके साथ भारत के संबंध इस समय पाकिस्तान से भी खराब है। कनाडा की सरकार ने कई सारे देशों को इनवाइट किया था और एक पीस प्लान तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि रशिया और यूक्रेन आपस में प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज करें और यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके। इसके लिए कनाडा के अंदर वहां पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रखी गई थी। एक मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स यानी कि NSA लेवल की, और दूसरी मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्रियों के लेवल की। NSA लेवल की मीटिंग थी कनाडा के टोरंटो शहर में 25 अक्टूबर को, और जो विदेश मंत्री लेवल की मीटिंग होनी है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 30 से 31 अक्टूबर को होनी है। अब क्योंकि ये सारी मीटिंग्स यूक्रेन युद्ध का निपटारा करने के लिए हो रही हैं, 10 पॉइंट का पीस फॉर्मूला को डिस्कस करने के लिए हो रही हैं, ऊपर से इसमें दुनिया के सभी मेजर देशों को, उनके NSAs और विदेश मंत्रियों को इनवाइट किया गया था। इसलिए यूक्रेन और कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से भारत को भी इन्विटेशन भेजा गया था और कहा गया था कि भारत भी इन मीटिंग्स पे अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजे, ताकि भारत की सरकार की क्या राय है उसका भी पता चले। लेकिन भारत का तो कनाडा के साथ इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए भारत ने ना ही 25 अक्टूबर को अपने NSA अजीत डोवाल सर को कनाडा भेजा, बल्कि उनकी जगह भारत के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने इस मीटिंग को अटेंड भी नहीं किया। भारत ने तो कनाडा में वहां पर इंडियन एम्बेसी की लो लेवल स्टाफ को भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए नहीं भेजा था। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि 30 से 31 अक्टूबर को कनाडा के अंदर वहां पर जो विदेश मंत्रियों के लेवल की मीटिंग होनी है, उसमें भी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर नहीं जाएंगे। अब इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आई है, जिसमें भारत ने रशिया का साथ देते हुए कनाडा और यूक्रेन दोनों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। भारत ने कहा है कि इन मीटिंग से कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा। इन सभी मीटिंग्स का तब तक कोई पॉइंट नहीं है जब तक नेगोशिएशंस के अंदर रशिया को इनवाइट नहीं किया जाता। जब तक रशिया टेबल के ऊपर नहीं होगा, तब तक कोई भी पीस फॉर्मूला या फिर कोई भी पीस प्लान निकाल लो और जितनी मर्जी डिस्कशंस कर लो, तब तक इनका कोई भी फायदा नहीं होगा। भारत चाहता है कि यूक्रेन पीस समिट हो या फिर यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही हो, उसमें जब तक रशिया को नहीं बुलाया जाएगा, वहां पर रशिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट नहीं होगा, वो सारे एफर्ट्स पूरी तरह से व्यर्थ साबित होंगे। वैसे ये पहली बार हो रहा है जब यूक्रेन पीस समिट को लेकर कोई मीटिंग हो रही हो और भारत ने उसको कम्प्लीटली स्किप किया हो, क्योंकि यूक्रेन या स्विट्जरलैंड अभी तक यूक्रेन पीस समिट को लेकर जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें भारत एटलीस्ट अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को तो जरूर भेजता था, लेकिन कनाडा वाली मीटिंग्स में भारत पूरी तरह से एब्सेंट है। वैसे ये बात भी सच है, जब तक रशिया टेबल के ऊपर नहीं होगा, तब तक इस तरह की मीटिंग्स करना एक तरह से टाइम वेस्ट करना ही है, क्योंकि जो इनसे पीस फॉर्मूला निकलेगा उसको इम्प्लीमेंट तो रशिया नहीं करना है। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, भारत और कनाडा के रिश्ते अब इतने खराब हो गए हैं कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर SCO समिट को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान तक चले गए, लेकिन यूक्रेन पीस समिट की मीटिंग्स को अटेंड करने कनाडा नहीं जा रहे। बड़ा खराब हो गया वाकई यार। भाई वाकई यार, इतिहास सोचने की मैं बात कहता हूँ है। इस टाइम पाकिस्तान से भी खराब रिलेशन उनके साथ है। ये बात सच भाई है। अब मैं इधर एक बात करूंगा। अब हम दोनों की लड़ाई हो गई है, ठीक है, ठीक है, हम दोनों की लड़ाई हुई है। आपके भी 5-6 यार है, मेरे भी 5-6 यार है, जो मतलब हाँ मेरा साथ दे रहे और आपका दे रहे। आपके दोस्तों ने आपके साथ प्लान बनाया कि यार कनाडा चलते हैं, इधर मीटिंग रखते हैं, ठीक है, और हम ही उस पे पीस पे बात करेंगे। न मेरे दोस्तों को बुलाया, न मुझे बुलाया, जिसके साथ मेरा आपका फट है। किस चीज की पीस मीटिंग चल रही है मुझे ये बताओ। आपस में पीस कर रहे हैं यार
यार वैसे मैं एक ये बात क्या सच- पीस सच है? मुझे नहीं बताऊं, समझ पहली आया। बात पहली हाँ। बात इंडिया ने जो बात बोली है वो बिल्कुल ठीक बोली है। जब तक देखो बीच में मसला किसका चल रहा है, रशिया और रशिया और यूक्रेन यूक्रेन का। बीच में अगर रशिया का बंदा या ही उसका होगा, कोई तो दोस्त फिर नहीं इस- है पक्का। देखो हाँ। वो अपने चीजें रखेगा कि भाई मेरी ये मांगे हैं, ये है हिसाब किताब है, चलो सब कुछ है, चलो वो तो रूस करो नहीं तुम। जाता, ब्रिटेन हाँ। नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ। यार भारत उसकी तरफ विदेश से में या नहीं तो जाता। बेलारूस हो, चाइना हो, भारत हो, ये उसके जो दोस्त हो, उसके हाँ। दोस्त हो जो उसका पक्ष जाके रखें हाँ। कि भाई रूस की क्या मांगे है, तुम आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे हो यार। दूसरी मेन बात ये है कि यार इंडिया इसलिए भी नहीं गया, इंडिया बेशक चला भी जाता, इंडिया चला जाता, कहीं और देश में होती चले जाता, लेकिन ये कनाडा का कनाडा- गंदा बॉयकॉट कर रखा है यार। कनाडा की वजह से मैं ये समझता हूँ, हाँ। कनाडा की वजह से इंडिया नहीं गया। जो पूरी दुनिया को भी पता चल रहा है कि इंडिया के ऊपर जब बात आती है तो फिर इंडिया को अगर कोई पावरफुल कंट्री भी सामने आ जाए ना, उसकी भी मीटिंग में नहीं जाता। जो भारत मर्जी सीधा हो जाए। बॉयकॉट इन चीजों को सीधा बॉयकॉट करता है करता है, और ये बहुत पावरफुल कंट्री है अगर देखा जाए सही कनाडा, बात है। एक लिहाज से। एक तरह से मतलब पावरफुल कंट्री है, 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इसकी। हाँ, मतलब बिल्कुल। एक अमीर मुल्क है, विकसित देश है। लेकिन भारत ये नहीं कहता कि भाई ये विकसित है। बेशक अमेरिका भी इधर पंगा लेता ना, भारत उधर भी ना जाता। यार भारत सिंपल सी सीधी बात नीति है, हाँ। सिंपल सी बात हाँ। है। इंडिया के साथ उसने अपने रिलेशन इतने खराब कर हाँ। दिए ना कि अब चाह कर भी अगर उसने नई इंडिया गवर्नमेंट को आई तो बदनाम कुछ करने की कोशिश नई की। गवर्नमेंट आई तो कुछ शायद हो जाए, या उसका हल हो जाए, या कुछ। तुमने देखा है इंडिया ने तो न्यूजीलैंड को भी धो डाला है। हाँ, इंडिया वो ने भी तो बीच- जो है ना, जो इंडिया के न्यूजीलैंड साथ में बात बीच में कर रहा आके है, सारा कुछ चापलूसी धो कर रहा रहा था, उसको हाँ। भी धोया भारत ने। सबको इंडिया, अगर इंडिया पे बात करो कि भाई इंडिया का अगर दोस्त कंट्री पे होगा, इंडिया उसको भी धोएगा, सीधी सी बात इसमें है। कोई शक नहीं है। दुश्मन तो छोड़ो, दोस्त कंट्री पे होगा उसको भी धोएगा। तो खुद सोच लो कि फिर इंडिया किस लेवल पर जा चुका है, और इंडिया और अपने इंडिया देश ने के लिए ऊपर क्या से बोला सोचता कि है। भाई किस चीज की तुम मीटिंग कर रहे हो, अभी हाँ। तो रूस को तो बुलाओ ना। सही बात है। मतलब और सुन देखो के यार, बैठे हो। असूलन मतलब कनाडा की लड़ाई में यूक्रेन भी पहला गया बीच में। मैं ये समझता हूँ इधर 7-8 कंट्रीज होने चाहिए थे। हाँ, एक रशिया, हाँ, एक इंडिया, हाँ, एक अमेरिका, हाँ, चाइना, एक चाइना, हाँ। उसके बाद एक तरफ चलो होना कनाडा चाहिए में था, मीटिंग है, कनाडा कनाडा हो हाँ, गया, एक ब्रिटेन तरफ हो जाता, ब्रिटेन हो हाँ, जाता, फ्रांस हो जाता, फ्रांस हो जाता, जर्मनी हो जाता, जर्मनी हो ये, जाता। हाँ, ये ऐसे हाँ। देश होते ना, यूक्रेन हो हाँ। जाता और रशिया, या जो रशिया का भी यूक्रेन बेलारूस हो जाता, यूक्रेन हो हाँ, जाता, बेलारूस हो ये जाता। बैठकर बात करते, फिर बात बनती थी। लेकिन दोस्त कंट्रीज ही आपके जाकर उधर बैठेंगे तो बात कैसे बनेगी यार? वही ना, आपस में दोस्ती बैठ के मीटिंग, पार्टी तो नहीं रख रहे ना कि भाई बिल्कुल। चलो दोस्तों ने पार्टी रख दी। तो ये फिर अजीब लगा यार। आपका क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।